प्रश्न क्या कह रहा है, यह पता कीजिए कि कारपेंटर शब्द यानी कि CARPENTER शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो देखेंगे इसमें कौन कौन सा अक्षर है और कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ये चीज आपको ढूंढना होता है ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन दोस्तों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन कार लिखा है। कार में क्या है, C है, A है, R है। तो कारपेंटर में दोस्तों इसी प्रकार से हम ढूंढेंगे, C है, CAR है, CAR है, तो ये वर्ड क्या हो सकता है, शब्द बन सकता है। दूसरा वर्ड अब देखेंगे दोस्तों, क्या ये बन सकता है, पेंटर है। तो पेंटर में क्या है, पहला P है अक्षर, तो इसमें देखेंगे कारपेंटर में दोस्तों P है, तो कारपेंटर में भी पहला यहाँ पे देखेंगे P दिया हुआ है। दूसरा क्या है, A है, तो इसमें भी A लिखा हुआ है दोस्तों। और तीसरा इसमें I है, पेंटर में क्या है, तीसरा I है, PAI है। तो क्या कारपेंटर में कहीं I आपको दिख रहा है, I कारपेंटर में आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये जो है पेंटर वर्ड नहीं बनेगा, यानी कि ये पेंटर शब्द है, ये नहीं बनेगा कारपेंटर से। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप ऐसे ढूंढ के आप आंसर दे देंगे, और जल्दी जल्दी ऐसे ही ढूंढ के आप आंसर दे लेंगे। जब आप इस पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को, तो आप डायरेक्ट शब्द पढ़ेंगे और देखेंगे, ढूंढेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। और भी दोस्तों ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर C है, ऑप्शन नंबर D है, तो दोनों ये सब आपको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, सारे वो इसमें अक्षर मिल जाएंगे। तो आपका आप कौन सा नहीं मिलेगा, इसमें I दिया हुआ है, जो I आपका और कारपेंटर में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के भी दोस्तों पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखा है F बराबर 6, यदि F बराबर 6 द THE द बराबर क्या लिखा हुआ है 33, तो वुमेन बराबर क्या होगा। तो पहले तो हम देखेंगे F आपके ABCD में किस नंबर पे आता है। तो F आपका कितने नंबर पे आता है, A पहले पे आता है, B दूसरे पे, C तीसरे पे, और D आपका कितने पे आता है, चौथे पे आता है, E पांचवें पे, और E पांचवें पे आता है, और F कितने पे आता है, छठवें पे आता है। यानी कि जो संख्या दी गई है वो जिस स्थान पे है वही लिख दिया गया है। और उसी प्रकार से दोस्तों T आपका किस नंबर पे आता है, तो T कहेंगे दोस्तों आप 20वें नंबर पे आता है। H आपका किस दोस्तों नंबर पे आता है, तो H 8वें नंबर पे आता है, और E कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है। अगर जो हम दोस्तों इसको जोड़े 20 + 8 + 5 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा। तो ये क्या किया है दोस्तों, सारे वर्ड को, संख्या को मतलब लिख दिया है किस स्थान पे आएगा, और उसे जोड़ के लिख दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, वुमेन को भी करेंगे। तो वुमेन को कैसे करेंगे, W आपका किस अक्षर पे आता है दोस्तों, कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे दोस्तों 23वें नंबर पे आता है। और O आपका कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे कि 15वें नंबर पे आता है। और यम दोस्तों आपका कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो आप कहेंगे कि यम आपका है 13वें नंबर पे आता है। और ये आपका कितने नंबर पे आता है, तो पहले नंबर पे आता है। और यन आपका दोस्तों किस नंबर पे आता है, तो यन आपका आता है 14वें नंबर पे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ लेंगे, 23 जोड़ेंगे + 15 + 13 + 1 + 14, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 66 हो जाएगा। 66 हो जाएगा, तो 66 किस ऑप्शन में है, तो 66 आपका ऑप्शन नंबर C में है। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी भाषा में कर्नाटका KARNATAKA को क्या लिखा जाता है, LBSOBUBLB के रूप में कूटित किया जाता है, यानी कि कोडित किया जाता है, तो बॉम्बे को किस प्रकार कूटित किया जाएगा। तो आपको दोस्तों देखना है, इसमें देखना क्या होता है इस टाइप के प्रश्नों में, को के को आपको पहले देखेंगे, के को लिखा क्या है, के के बाद क्या आता है, के के बाद यल आता है, यानी कि क्या किया हुआ है, एक बढ़ा के लिख दिया है। ए के बाद दोस्तों क्या आता है, के बाद ए है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, यानी कि एक बढ़ा के यहाँ लिख दिया। आर के बाद दोस्तों क्या आता है, यस आता है, तो यस लिख दिया है। यन के बाद दोस्तों क्या आता है, यम यन ओ आता है, तो ओ लिख दिया है। फिर ए है दोस्तों, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो बी लिख दिया है। टी के बाद दोस्तों क्या आता है, यू आता है। फिर ए है, तो ए के बाद दोस्तों क्या आता है, बी आता है। फिर उसी प्रकार से दोस्तों के बाद देखेंगे क्या आता है, तो यल आता है, यल लिख दिया है। फिर दोस्तों ए के बाद क्या आता है, तो ए के बाद दोस्तों कहेंगे आप बी आता है। यानी दोस्तों आपको इस प्रश्न से क्या मिल गया, कि आपको क्या जानकारी मिल गई, कि एक अगला लिख दिया है, यानी कि उसके बाद वाला जो आपका शब्द आता है उसी को लिख रहा है, ठीक है, यानी कि जो अक्षर आता है उसी को लिख रहा है। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, आगे भी इसमें भी वही करेंगे। बॉम्बे में
90 में भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे। तो बी के बाद दोस्तों क्या आता है, तो बी के बाद आप कहेंगे सी आता है, और ओ के बाद दोस्तों क्या आता है, तो ओ के बाद दोस्तों क्या आता है, पी आता है, तो आप कहेंगे पी आता है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आप कहेंगे, उसके बाद यम के बाद क्या आता है दोस्तों, यम के बाद क्या आता है, यन आता है, तो आपको बोलेंगे यन, तो यन यहां लिख दिए। फिर दोस्तों बी के बाद क्या आता है, तो बी के बाद सी आता है। फिर दोस्तों ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, और दोस्तों वाई के बाद क्या आएगा, तो जेड आएगा। तो आप ढूंढेंगे दोस्तों सी पी एन बी, सी पी एन सी बी जेड किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है। ये जो लिखा हुआ है सी पी एन सी बी जेड किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। इसमें करना क्या है दोस्तों, आपको बी के बाद वाला, मतलब बी के बाद वाला वर्ड लिखना है, ओ के बाद वाला वर्ड लिखना है, यम के बाद वाला, बी के बाद, ए के बाद, वाई के बाद, ऐसे एक एक बाद वाला लिख देना है, ठीक है। यानी कि उसके जस्ट बाद क्या आता है। कभी कभी दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या रहता है, दो दो बाद वाला लिख देता है, तीन तीन बाद वाला लिख देता है। तो क्वेश्चन जिस टाइप से आपका इस प्रकार से ये दिया रहेगा, उसी प्रकार से हम आंसर भी दे लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे इन प्रश्नों को आंसर देना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भी प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट टाइप का ये प्रश्न होता है। तो इसमें दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको क्वेश्चन से ही आंसर देना रहता है। तो प्रश्न में लिखा है इंसेक्ट, INSECT को क्या लिखा गया है, @ एंड का सिंबल है, स्टार है, और संबोधन का चिन्ह है दोस्तों, और हैज है, और डॉलर का सिंबल है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है ना, कुछ ज्यादा आपको सोचना नहीं रहता है। आई को क्या लिखा है, @ लिखा है, यन को दोस्तों क्या लिखा है, एंड का सिंबल बनाया है, यस को क्या लिखा है, स्टार बनाया हुआ है, और ई को क्या बनाया हुआ है, तो संबोधन का चिन्ह बनाया हुआ है, सी को क्या बनाया है, हैज का निशान बनाया हुआ है, और टी का क्या बनाया है दोस्तों, डॉलर का सिंबल बनाया हुआ है। ऐसे ही दोस्तों और देखेंगे, आर लिखा है, ओ को क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज का सिंबल बनाया हुआ है, आर के लिए क्या बनाया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया हुआ है। यानी कि उसके बाद से पूछ रहा है, तो सिस्टर्न लिखा है, CISTERN, सिस्टर्न को क्या लिखा जाएगा, सिस्टर्न बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आप ढूंढेंगे तो इसमें सी है, तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें भी इंसेक्ट में क्या लिखा था, सी है, तो सी को आप इसमें लिखा क्या है दोस्तों, सी को यहाँ पे देखेंगे हैज लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सी को हम क्या लिख देंगे दोस्तों, हैज लिख देंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसमें सी के बाद आई है, तो आई इधर देखेंगे किस में है, तो इंसेक्ट में पहला ही आई है, आई को क्या लिखा है, @ लिखा है, तो हैज के बाद आपका क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या है, यस है, तो यस इसमें देखेंगे दोस्तों कहाँ है, तो इसमें है INS, तो इसमें तीसरा है, तो यस को क्या लिखा है, यहाँ पे स्टार बनाया हुआ है, तो इसको क्या कर देगा, स्टार बना देगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है, टी है, तो टी देखेंगे इसमें क्या है, तो टी इसमें लास्ट में है, और टी को क्या इसमें लास्ट में है, डॉलर का सिंबल बनाया हुआ है, तो ये वाला डॉलर का सिंबल हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, इसमें ई है, तो ई इसमें किस ऑप्शन में है, तो ई यहाँ पे आपका, ई यहाँ पे है दोस्तों, इधर से आपका चौथा है, यानी कि तो इधर से चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, 2 2 4, यानी कि ये वाला संबोधन वाला चिन्ह बनाया हुआ है, ठीक है। आगे दोस्तों देखेंगे, आगे आपका क्या है, आर है, तो आर कहाँ है, तो आर दोस्तों यहाँ पे है, आर को क्या लिखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया है, तो आर का आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, यन है, तो यन आपका कहाँ है दोस्तों, यन आपका देखेंगे तो यहाँ यन दिया हुआ है, तो यन दूसरा इधर से, तो दूसरा यहाँ पे है, तो यन का क्या बनाया हुआ है, एंड का सिंबल बनाया हुआ है, तो ये आपका हो गया। अब आप ढूंढेंगे कि इस टाइप से किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस टाइप से दोस्तों देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, हैज @ स्टार, उसके बाद से डॉलर का सिंबल है, संबोधन का चिन्ह है, और प्रश्नवाचक चिन्ह है, एंड है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, इसको जल्दी आप कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इन सब प्रश्नों को लास्ट से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, लास्ट से सॉल्व करते हैं। तो लास्ट में पहले क्या है, यन है, तो यन को इसमें क्या लिखा हुआ है, यन को एंड लिखा हुआ है, तो एन को एंड हम लिख देंगे, ठीक है, एन को एंड। और उसके बाद क्या है, आर, आर को क्या लिखा हुआ है, आर को प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट से लिखते चले आएंगे। तो देखेंगे दोस्तों एंड प्रश्नवाचक चिन्ह किस ऑप्शन में है, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में ही लास्ट में मिल रहा है, एंड उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इतना ही दो ही मिलाएंगे और किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर जो कोई और मिलता है तो आगे बढ़ते, ठीक है, लेकिन दो ही पे आपका आंसर मिल जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा।
दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। तो नहीं दिया गया युग्म कहाँ है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पे कौन सी संख्या चारों ऑप्शनों में से भरी जाएगी, यानी कौन सा वर्ड भरा जाएगा, वो आपको बताना है। तो पहला आप सोचेंगे कैसे दिया है, दिया हुआ है ताजमहल आगरा में है। ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। इसमें ऑप्शन में क्या लिखा है, अमृतसर स्वर्ण मंदिर, ठीक है। तो अमृतसर स्वर्ण मंदिर में थोड़ी ना है, नहीं। लाल किला दिल्ली में है, तो ये सही है, ठीक है। फिर दिया है दिल्ली कुतुब मीनार में है, नहीं। नई दिल्ली इंडिया गेट में है, ये ऐसे नहीं होगा। पहले क्या दिया गया है, इसको ऐतिहासिक इमारत दिया गया है, ये जो है ऐतिहासिक इमारत का। उसके बाद से क्या दिया गया है, उसका स्थल दिया गया, स्थान कहाँ पे है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको ढूंढना है। ऐसे तो देखेंगे दोस्तों, अमृत स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, ठीक है। अमृतसर स्वर्ण मंदिर का संबंध है, सही है। लाल किला दिल्ली, दिल्ली कुतुब मीनार, नई दिल्ली इंडिया गेट, ऐसे ढूंढेंगे तो आपको लगेगा कि सही ही है, लेकिन ये सही नहीं है। सही कैसे है, जैसे दिया गया है उसी प्रकार समरूप हमें बताना है। तो आप दोस्तों कहेंगे ये जो ऐतिहासिक इमारत ताजमहल है ये आगरा में है, तो उसी प्रकार से दोस्तों ये लाल किला है दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा।